हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अरविंद पैटदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रायिकता में लेंगे आज ताश की गड्डी। क्या लेंगे? ताश की गड्डी से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो ताश की गड्डी में यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ताश की गड्डी में यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ताश खेलना सीखो, खेलने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खेलना भले आपको नहीं आता है, यहाँ सवाल आना चाहिए बस। ठीक है, और इनका आगे जाकर के यहाँ पर प्रायिकता केवल एक संभावना है। क्या है? संभावना है। पुलिस चोर को पकड़ लेगी या नहीं पकड़ेगी, ये इस प्रकार से पूरा काम चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर क्या मेन इसकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है इसको सॉल्व करना भी। ठीक है, यहाँ पर 52 पत्ते रहेंगे। 52 पत्तों में से वो बोलेगा एक पत्ता निकाला गया, तो 52C1 हो जाएगा। और 52C1 की वैल्यू कितनी होती है? ओनली 52 ही होती है। 52 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 52 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये सिर्फ 1 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 52 इंटू 51, और 52 में से 1 जाएगा तो 51 का फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से 52C1 की वैल्यू वो अपन निकाल देना। 5C1 की वैल्यू 5 होती है। बस उसी प्रकार से यहाँ पर 52C1 की वैल्यू 52 होगी। ये यहाँ पर अपने को आवश्यकता पड़ेगी। अब हाल फिलहाल में प्रायिकता ज्ञात करने के लिए होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति से रिलेटेड सवाल। तो यहाँ पर ये प्रायिकता निकालेंगे। अब कुल परिस्थिति में मैंने अभी निकाला है, यहाँ पर 52 पत्तों में से पत्ता निकाला, तो कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 52। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है। देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए यहाँ पर, ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, ठीक है, एक पत्ता निकाला और उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। क्या बोल रहा हूं? हुक्म का पत्ता होने की। तो उन्होंने ये कुल परिस्थिति तो निकाली, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, तो 52C1 की वैल्यू निकाली उन्होंने कितनी? 52। अब अनुकूल परिस्थिति में देखना, अब आप अनुकूल परिस्थिति में, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज पढ़ना भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर पत्ते कौन से दिए रहते हैं, कौन से निकालने रहते हैं, वो सब पत्ते देखेंगे। तो अब यहाँ पर अपने को बोल रहा है सबसे बड़ा होता है इक्का। क्या होता है? सबसे बड़ा इक्का होता है। अब देखो इक्के, ये टोटल पत्ते कितने होते हैं? हुकुम का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते जो होते हैं वो काले पान के पत्ते भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? काले पान के पत्ते भी बोलते हैं। तो ये तो हो जाएगा हुक्म का पहला, तो हो जाएगा इक्का, ठीक। फिर दूरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये टोटल 10 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 10 पत्ते। अब 10 पत्तों में 10 के बाद में फिर होता है आपके गुलाम, ये 11वें पे। गुलाम के बाद में होती है मैडम, ये जे इसको गुलाम कहते हैं, और क्यू इसको मैडम कहते हैं। और फिर आता है के फॉर बादशाह, किंग, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, और जे फॉर गुलाम, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर ये तो टोटल 1 2 3, ये टोटल मिला के 10 3 13 पत्ते रहेंगे। हुक्म के पत्ते कितने रहेंगे? इनको हुक्म के पत्ते भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्म या हुकुम का पत्ता होने की संभावना। तो यहाँ पर देखो हुकुम के पत्ते टोटल कितने हुए अपने पास?
13। कितने हो गए? 13। अब हुकुम के पत्ते अपने पास 13 हुए, 13 में से एक पत्ता निकाला अपने। कितना पत्ता निकाला? उसने क्या बोला? 52 पत्ते होते हैं, 13 हुक्म के हो गए। इसी प्रकार से 13 और रहेंगे वो हुक्म, जिनको अपन काले पान भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? काला पान भी कहते हैं। हुक्म को काला पान भी कहते हैं। ये पान हो जाएगा, और एक और रहेगा लाल पान। क्या रहेगा? एक और रहेगा लाल पान। ठीक है, लाल पान, ये काला पान और एक लाला पान। लाल पान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम, मैडम और ये किंग। ठीक है, हुक्म या काला पान, लाल पान, और इसके बाद में ईंट के पत्ते भी आएंगे आगे। क्या आएंगे? ईंट के पत्ते भी आ जाएंगे यहाँ पर। ये ईंट का कलर भी लाल होगा। ईंट का कलर भी क्या होगा? लाल होगा। और फिर लास्ट में आ जाएगी चिड़िया। क्या आ जाएगी? चिड़िया। ये भी 13 होंगे, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 हो जाएंगे। वो भी लिखूंगा मैं आपको, पर पहले एक क्वेश्चन सोल्व करा दूं कि ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया, उसके हुकुम का पत्ता होने की संभावना। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम या काला पान, दोनों बात एक ही। हुकुम बोलो या काला पान बोलो या हुकुम बोलो। तो टोटल 13 में से एक पत्ता निकाला, तो अनुकूल परिस्थिति हो गई कुल 13। कुल परिस्थिति कितनी? 52। तो ये लिख दिया 13, और 13 से उड़ाया इसको कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर उसके हुकुम का पत्ता होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/4। हुकुम का पत्ता होने की 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, और उसके हुकुम होने की संभावना, तो 4 बार खींचेंगे, उसमें से एक बार में हुकुम का पत्ता जरूर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहली टाइप का। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। क्या किया गया? ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। निकाला गया तो उसके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा वो, प्रायिकता में ताश पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब उसके बाद ताश के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला गया, और उसके यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इसके पान होने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है वो? तो इसके पान होने की प्रायिकता, इसके पान होने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पान किसको कहते हैं। अब पहली बार हुक्म आया था, हुक्म बताया, और उसके बाद में बताया था मैंने लाल पान। क्या बताया था? लाल पान। तो लाल पान के पत्ते कितने होते हैं? ये भी 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 13C1। कितना हो जाएगा? 13C1। तो आपके अनुकूल परिस्थिति कुल 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो 52C1 की वैल्यू 52 और 13C1 की वैल्यू 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अनुकूल परिस्थिति 52 और अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 13। 13/52 मतलब कि ये भी हो जाएगा 1/4। तो उसके पान होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? वो भी 1/4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम सेम थे। एक बार हुक्म होने का पूछ लिया उसने, एक बार लाल पान, एक बार पान होने का। उसने क्या बोला? डायरेक्ट पान होने की प्रायिकता। उसने ये नहीं बोला लाल पान। ठीक है, वो अपने को समझना है कि पान आए जैसे तो अपन समझ जाएंगे लाल पान। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रहा है वो अपने को, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया और खींचा गया पत्ता ताश लाल हो। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? खींचा गया ताश लाल होने की संभावना। खींचा गया पत्ता पत्ता या ताश लाल हो। तो मैं आपको बता दूं, लाल कलर और काले कलर, ये लाल कलर और काले कलर, बस 2 कलर होते हैं ताश में। कितने कलर होते हैं? लाल और काले। तो ये हुक्म के पत्ते के भी काले होते हैं, और यहाँ पर लाल पान लाल कलर में होती है, और एक ईंट जो होती है ईंट वो भी
लाल कलर में होती है। ईंट में भी आपकी इक्का आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, तीरी, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेला, देला ने, गुलाम ने, ये मैडम ने, ये बादशाह। ईंट भी क्या होती है? लाल, और लाल पान भी क्या होते हैं? लाल। और उसके बाद में चिड़िया आ जाएगी, तो ये चिड़िया ये भी काले कलर में होगी। क्या होगी? काले कलर में। तो काले कलर पूछ ले या लाल कलर पूछ ले, बात एक ही। इक्का, दुर्री, तीरी, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेली, देली, गुलाम ने, मैडम ने, ये बादशाह। 13 13 13 13 13 चौक 52। टोटल 52 कितने हो? टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52। अब ये बादशाह कितने होते हैं? 4। गुलाम कितनी होती है? 4। और क्वीन कितने होते हैं? 4। दुरिया कितनी होती है? 4। इक्के कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये सब 4 4 ही होते हैं, 4 4। बाकी हुक्म के पत्ते 13, लाल पान के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13, और चिड़िया के पत्ते भी 13 होते हैं। लाल कलर में पत्ते होते हैं टोटल, लाल कलर में टोटल 26 पत्ते होते हैं। और काले कलर में कितने होते हैं? तो काले कलर में भी 26 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। चिड़िया के पत्ते भी 13, हुक्म के पत्ते भी 13, और पान के पत्ते 13, या लाल पान के पत्ते भी 13। अब अपनों से आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, खींचा गया ताश लाल हो। तो मैं आपको बता दूं, खींचा गया पत्ता लाल हो तो लाल कितने होते हैं? 26। तो कुल परिस्थिति में यहाँ पर आ जाएगा 52C1, तो ये 52। कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये समझना जरूरी। देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल है। कुल परिस्थिति में 52 लिख दिया आपने। अब अनुकूल परिस्थिति आई, अनुकूल परिस्थिति बोल रहा है वो लाल होने की, तो लाल पत्ते होते हैं 26C1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26। तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 26, तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। सॉल्यूशन सिंपल है, बस ये समझना जरूरी है। अब लाल होने की संभावना 26/52, पान होने की संभावना तो 13/52, हुक्म होने की संभावना 13/52, 1/4। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वापिस, खींचा गया ताश बादशाह हो। खींचा गया ताश बादशाह हो। अब मैं आपको बता दूं कि बादशाह कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं यहाँ पर। तो कुल परिस्थिति में तो वापिस आ जाएगा आपकी 52। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो ये 52। तो कुल परिस्थिति मैंने लिख दी 52। अपना आधा काम हो गया। आधा काम और बचा कि बादशाह, तो बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? 4। कितने पत्ते निकाल रहे हैं? 1। तो 4C1 की वैल्यू 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। और उसके बादशाह होने की संभावना तो 1/13। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अब मैं इससे कुछ आगे के सवाल बताऊंगा जिसमें कुछ उलट पुलट आता है। हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है। इसमें क्वेश्चन और यूं आता है, ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मेरे को याद आ गया, मैं बता रहा हूँ। एक पत्ता निकाला गया और उसके फोटो होने की संभावना, फोटो होने की संभावना। क्या पूछ रहा अपनों से? उसमें फोटो होने की संभावना। तो मैं आपको बता दूं कि फोटो वाले कितने हैं टोटल। तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये सब फोटो में आते हैं। क्या में आते हैं? फोटो में आते हैं। ठीक, गुलाम, मैडम, बादशाह, ये सब फोटो में आते हैं। गुलाम, मैडम, बादशाह, गुलाम, मैडम, बादशाह, इनको फोटो लगा रहता है। क्या रहता है? फोटो लगा रहता है। तो इनको फोटो और एक लैंग्वेज कुछ बोलते हैं, पर हाल फिलहाल में फोटो आएगा आपके। तो फोटो के कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 3 चौक 12 पत्ते। तो बोल रहा है फोटो होने की संभावना। तो कुल परिस्थिति हो गई आपके वापिस 52। यहाँ पर कितनी हो गई? 52 हो गई। अब यहाँ पर कुल परिस्थिति 52 हो गई और फोटो होने की संभावना तो 3 चौक 12 और एक पत्ता निकाला गया, ये भी कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर लिख दूंगा फोटो होने की संभावना 12। 4 से गया 3 और 4 से गया
13। तो फोटो होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 13। 12/52 मतलब 3/13। 4 × 12 4 से 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है वो अपने को, ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया, इसके ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता। इसके ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता। अब वो ईंट का भी पत्ता होना चाहिए और इक्का भी होना चाहिए, दोनों बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इक्के टोटल कितने होते हैं। तो आपके इक्के देखो टोटल होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। इक्के कितने होते हैं टोटल? इक्के प्लस ईंट का पत्ता, ये दो चीज पूछिए। तो इक्के होते हैं आपके पास 4 और ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इक्का एक ईंट में भी काउंट हो गया है। ईंट के पत्ते जो 13 होते हैं, ठीक है, ये 13 जो काउंटिंग कर रहे हैं अपन, इसमें यहाँ पर एक पत्ता इक्के का भी काउंट हो गया। तो मैं अब इक्के ले रहा हूँ यहाँ पर 3, क्योंकि इसमें इक्का काउंट हो गया। ये तो 13, एक को हटा दिया, बाकी इक्के। इस इक्के के अलावा कितने इक्के हैं? 1 2 3। तो ये मैंने लिए 3 इक्के। तो यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ईंट का भी इक्का और इधर भी इक्का काउंट कर लूंगा, तो ये ज्यादा काउंटिंग में हो जाएगी। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है मेन। तो अपने को यही समझना है, इक्का और ईंट का पत्ता होने की संभावना, और यहाँ पर प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर इक्के कितने होते हैं? 3 और ईंट के पत्ते होते हैं 13। 13 में एक ईंट के पत्ते में भी एक इक्का काउंट हो गया, और इसके अलावा कितने इक्के होते हैं? 3। तो 13 3 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कुल परिस्थिति तो 51 52। तो ये अनुकूल परिस्थिति 16C1 की वैल्यू 16 और कुल परिस्थिति 52C1, इसकी वैल्यू 52 हो जाएगी। तो 16/52 मतलब 4 × 16, 4 से 13। तो उसके ईंट का पत्ता और इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/13। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन आया वापिस। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया और उसके गुलाम बेगम बादशाह, क्या बोल रहा है इस बार? गुलाम बेगम और बादशाह होने की प्रायिकता पूछी है अपनों से। तो मैं आपको बता दूं, गुलाम होते हैं कितने? 4, बेगम होती है 4, बादशाह होते हैं कितने? 4। गुलाम, उसने बोला है गुलाम बेगम और बादशाह। ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया और उसके गुलाम बेगम और बादशाह होने की प्रायिकता। तो गुलाम भी 4, बेगम भी 4, बादशाह भी 4। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? ये 4 × 12, 4 8 12। 12C1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? 12। और कुल परिस्थिति कितनी है? तो 52C1 की वैल्यू 52। तो ये कुल परिस्थिति और ऊपर हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति। 4 से वापिस 13 और 4 से 4 × 12 4 × 13 = 52। 3/13 ये हो जाएगी आपके गुलाम बेगम बादशाह होने की प्रायिकता। भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, सेम है ये भी, पर पूछने की लैंग्वेज के हिसाब से मैंने सवाल बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, अच्छी क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है अपने को वो 52 ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया, खींचा गया ताश या तो लाल हो या बादशाह, या तो लाल हो या बादशाह हो। तो मैं आपको बता दूं कि लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 26। और बादशाह टोटल होते हैं 4, जो लाल में काउंटिंग हो गए हैं। बाकी बचे कितने हैं? तो बाकी 2 ही बचे हैं, जो उस प्रकार से उन्होंने ईंट का पत्ता और ईंट के लिए थे, इसमें 3 और बचे थे। तो अब यहाँ पर कितने बचे हैं? इन दोनों में 13 में एक बादशाह काउंट हो गया, बाकी बचे हैं 2। तो 26 में 2 हो जाएंगे
28C1, तो ये हो जाएगा 28, और कुल परिस्थिति कितनी आ जाएगी, तो 52C1 की वैल्यू 52। तो यहाँ पर आपकी प्रायिकता हो जाएगी 28/52, तो 4 से 7, 4 से 13, 7/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 52 ताश की गड्डी में से पत्ता खींचा गया और इसके ईंट की दुर्री या पान होने की प्रायिकता। अब इसके ईंट का पत्ता होने की, ये या तो ईंट की दुर्री है, क्या है, दुर्री या दुक्की, ईंट की दुर्री होनी चाहिए या पान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पान होने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं कि पान टोटल कितने होते हैं, तो पान में शुरू में ही बता चुका हूं, टोटल पान होते हैं 13, ठीक है। अब पान होते हैं 13 और ईंट की दुर्री होती है मात्र 1। ईंट की दुर्री कितनी होती है, 1 ही होती है। टोटल दुर्री पूछता तो 4, मगर उसने बोल दिया है यहाँ पर कि ईंट की दुर्री चाहिए मुझे, तो ईंट की दुर्री कितनी होती है, मात्र 1 होती है। तो 13 1 कितने हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14C1, तो इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। और यहाँ पर 14/52, तो ये हो जाएगा 2 से गया 7 बार, 2 से गया 13, तो 7/13। उसके पान और ईंट की दुर्री होने की प्रायिकता। क्या पूछी उसने, पान और ईंट की दुर्री, तो ईंट की दुर्री मात्र 1 होती है, ठीक है। दूरियां टोटल तो 4 होती है, मगर ईंट की दूरी मात्र 1 होती है। और उसके बाद में पान, उसके पान होने की प्रायिकता, तो पान के पत्ते 13 होते हैं। 13 ने 14, 14C1 की वैल्यू 14 में, कुल परिस्थिति 52, तो 14/52, तो ये हो जाएगा 2 से 7 बार में, 2 से 13 बार, 7/13। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। और ये क्वेश्चन सब एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन ही हैं एक तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। मिनिमम प्रायिकता से रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं 16 और 17 की एमपी पुलिस की भर्ती में, ठीक है। तो आप भी ऐसे निरंतर तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे और सपोर्ट करते रहे चैनल को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए। 1 घंटा तो ये क्वेश्चन निकालने हो जाता मुझे। 11th की बुक रख रखी है मैंने आपके लिए, ताकि इसमें से क्वेश्चन ढूंढूं और बताऊं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।